Hello everyone, welcome to back my YouTube channel Nursing Beat Medical Surgical Nursing. Today I am going to discuss about reproductive disease, that is PID. PID, what is the full form of PID? Pelvic Inflammatory Disease. Pelvic Inflammatory Disease के हम नेम से जज कर सकते हैं कि इस डिसीज कंडीशन में क्या होता है। इन्फ्लामेशन होती है। इसमें इन्फ्लामेशन किसकी होती है? पैल्विक, जो रिप्रोडक्टिव का ऑर्गन होता है पैल्विक, उसमें क्या हो जाती है? इन्फ्लामेशन होती है। इन्फ्लामेशन क्यों होती है जी हम नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे। First of all, I discuss about its definition. Pelvic inflammatory disease is an infection of the reproductive female reproduction organ. It is mostly often occur when sexually transmitted disease bacterially spread from vagina to यूट्रस, फ्लॉपियन ट्यूब और ओवरीज। ये क्या होती है कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की डिसीज़ होती है। इसमें मोस्टली क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग क्यों होती है? जब फिजिकली इंटीमेशन के साथ क्या होगा, बैक्टीरियल जो होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, वो ट्रांसमिट होती है 1% से नेक्स्ट सेकेंड पर्सन तक। कैसे स्प्रेड होती है? वेजाइना से शुरू होकर ये स्टार्ट होकर यूट्रस तक जाती है। यूट्रस के साथ जो दूसरे उसके पार्ट जुड़े होते हैं, फ्लॉपियन ट्यूब्स, ये होती है फ्लॉपियन ट्यूब। फ्लॉपियन ट्यूब के जब स्वेलिंग हो जाएगी तो उसका जो साइज़ है वो नैरो हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करेगी, यहाँ से ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं जहाँ से ओवम जो प्रोड्यूस होता है उसमें भी क्या हो जाएगी? इन्फ्लामेशन हो जाएगी। तो पूरी जो इसमें क्या होता है कि पूरा यूट्रस जो होता है इन्वॉल्व हो जाता है। पेल्विक में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो उसमें क्या हो जाती है? स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग के कारण क्या होगा कि पेशेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो PID की प्रॉब्लम होती है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ होती है, वो कैसे अक्कर होती है बॉडी में। हैविंग सेक्स अंडर द एज ऑफ 25 से पहले जब कोई हैवी सेक्स करता है उसके साथ फिजिकल इंटीमेशन के साथ ये प्रॉब्लम होती है। मल्टीपल इंटीमेशन पार्टनर के साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। जब कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ नहीं करते उसके साथ भी ये प्रॉब्लम जो होती है 1% से दूसरे पर्सन तक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ हो सकती है। हिस्ट्री ऑफ, अगर उसको कोई पहले से ही कोई पेल्विक इन्फ्लामेटरी की डिसीज़ है फीमेल को, तो उसके साथ भी ये प्रॉब्लम रीअक्रेंस हो सकती है, मीन्स सेकेंडरी डिसीज़ अक्कर हो सकती है। नेक्स्ट इज सिम्टम्स। PID में फर्स्ट सिम्टम है पेन होगी लोअर अब्डोमेन पर, अपर अब्डोमेन पर फीवर रहेगा, पेनफुल यूरिनेशन होगी, इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, यूरिनेशन के टाइम फाउल स्मेलिंग आ सकती है, विजाइनल डिस्चार्ज होगा, टाइडनेस हो सकती है, मीन्स वीकनेस फील कर सकती है क्योंकि ब्लीडिंग, इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है तो उसके साथ क्या होगा? वीकनेस के साथ टाइडनेस हो सकती है, वॉमिटिंग, फेंटिंग, मीन्स चक्कर आ सकते हैं और फीवर रहेगा। ये क्या है? साइन एंड सिम्टम्स इन दी PID, मीन्स पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज में इसके सिम्टम्स। अगर किसी फीमेल को PID की प्रॉब्लम है तो हम कौन कौन से डायग्नोज करेंगे कि उसकी जो डिसीज़ है वो फाइंड आउट कर सकें कि उसके कॉजेटिव फैक्टर क्या हैं। फर्स्टली हम क्या करेंगे? हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में हम उसकी प्रीवियस हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फैमिली हिस्ट्री कलेक्ट कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उसका। पेल्विक एग्जामिनेशन में हम उसके जो पेल्विक ऑर्गन है उसको चेक करेंगे। नेक्स्ट इज सर्वाइकल कल्चर। सर्वाइकल कल्चर में क्या करेंगे? जो सर्विक्स होती है पेल्विक में, जो सर्विक्स पार्ट होता है उसमें इन्फेक्शन का लेवल जो है वो चेक करेंगे। उसकी प्रॉपर कल्चर करके हम उसके जज कर सकते हैं कि इन्फेक्शन, जो TLC DLC हम ब्लड टेस्ट करते हैं वैसे ही ये कल्चर टेस्ट होता है कि हम इसकी स्टेज को देख सकते हैं कि इन्फेक्शन कितनी लेवल पर है। नेक्स्ट इज यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट करवाएंगे टू चेक यूरिन फॉर साइन ऑफ ब्लड कैंसर एंड अदर डिसीजेस के लिए पेशेंट का प्रॉपरली यूरिन टेस्ट करवाएंगे इसमें। नेक्स्ट इज एडिशनल टेस्ट। एडिशनल टेस्ट में इसमें पेल्विक अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं ताकि हमें पता चल सके जो इंटरनली ऑर्गन है, जितने भी पेल्विक एरिया में जो इंटरनली ऑर्गन है उसको अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम उसके पिक्चर्स को प्रॉपरली मॉनिटर पर विजुलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एंडोमेट्रियल बायोप्सी। एंडोमेट्रियल बायोप्सी में क्या करते हैं कि ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है? यूट्रस है,
जो इसकी एंडोमेट्रियम लेयर होती है वहाँ से क्या करेंगे, उसकी लाइनिंग से हम एक पीस लेंगे, उसको प्रॉपरली कल्चर करेंगे, बायोप्सी करेंगे कि कोई कैंसरस की प्रॉब्लम तो नहीं है, मीन्स मेटास्टाइसिस तो नहीं हुई ये प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज लेप्रोस्कोपी। Outpatient procedure, insert flexible instrument through incision in your abdomen and observe the clear picture of the pelvic system. pelvic system में जितने भी ऑर्गन है उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो एब्डोमेन होता है वहाँ पर एक इंसिजन देंगे, कट देंगे, ताकि हम प्रॉपरली जितने भी पेल्विक ऑर्गन है उसको इन्वेस्टिगेट कर सके। उसमें क्या करते हैं, एक फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो इंसर्ट करते हैं, उसके थ्रू क्लियरली पिक्चर जो होती है वो मॉनिटर पर हम विजुलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में सबसे पहले आता है आउटपेशेंट थेरेपी। आउटपेशेंट थेरेपी में हम क्या करते हैं कि जब कोई फीमेल पेशेंट हॉस्पिटल में एंटर करेगा पीआईडी प्रॉब्लम के साथ, तो उसके सबसे पहले क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस करेंगे, डायग्नोसिस के बाद उसका प्रॉपरली हम ट्रीटमेंट करेंगे। इसमें हम उसको एडिक्वेट रेस्ट के बारे में एजुकेट कर सकते हैं, एनाल्जेसिस प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि जो अब्डोमिनल पेन हो रही है वो रिलीव हो जाए। एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे क्योंकि पेशेंट को बार बार फीवर की प्रॉब्लम आ रही है इन्फेक्शन के कारण, तो पेशेंट को एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें हम पेशेंट को मोर से ज़्यादा वाटर के लिए मोर वाटर के लिए एजुकेट कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट पानी पिए ताकि जो इन्फेक्शन है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से आउट हो जाए। नेक्स्ट इज इन पेशेंट थेरेपी, इंडिकेशन फॉर हॉस्पिटलाइजेशन। अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड होता है, किस डिसीज कंडीशन के कारण उसको हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं पीआईडी में। अगर उसको एप्सिस है, ओवेरियन ट्यूब ओवेरियन एप्सिस है, उसके लिए हॉस्पिटलाइज करेंगे। सीवियर इलनेस, वॉमिटिंग, टेम्परेचर हाई रहता है, उसके साथ भी हम कर सकते हैं। अगर उसका आउट पेशेंट थेरेपी अनरिस्पॉन्सिव है 48 आवर्स के लिए, उसके लिए भी हम उसको हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं। को एग्जिस्टिंग प्रेगनेंसी के लिए भी हम उसको हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं। HIV इन्फेक्शन है उसके लिए भी हम उसको हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं। तो इसके में क्या करते हैं, सबसे पहले हम पेशेंट को बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। बेड रेस्ट में हम उसको ऑरल फीड दे सकते हैं, IV फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे ताकि पेशेंट का जो स्टेटस है हाइड्रेट रखा जा सके। IV एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, इसमें हम इंजेक्शंस प्रोवाइड करेंगे एंटीबायोटिक थेरेपी में ताकि जो इन्फेक्शन का लेवल है वो लो हो जाए, तो इन्फेक्शन के कारण जो फीवर आ रहा है उसका लेवल इंक्रीज की बजाय डिक्रीज हो जाए। नेक्स्ट इज रेगुलर चेकअप करवाएंगे पेशेंट के। इसमें जो TLC DLC इसको हम प्रॉपरली डेली इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं ताकि हमें पता चल सके कि जो पेशेंट की इन्फेक्शन है उसके चांस जो है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं या नहीं हो रही। अगर पेशेंट की इन्फेक्शन डिक्रीज़ नहीं हो रही तो हम इसमें एंटीबायोटिक्स को चेंज भी कर सकते हैं। इन पेशेंट एंटीबायोटिक थेरेपी में हम रेजिमेन के थ्रू हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट रेजिमेन में हम क्या देंगे, सेफ्रॉक्सिन देंगे 2 ग्राम IV देंगे, इंट्रावीनस देंगे, और ये जो डोज होती है वो 6 आवर के लिए, एवरी 6 आवर हम रिपीट कर सकते हैं 2 to 4 डेज के लिए। नेक्स्ट इज डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन जो होती है वो भी एंटीबायोटिक्स होती है, एंटीवायरल होती है, उसको भी हम पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसकी डोज कितनी होती है, 100 mg फॉर कितनी देनी चाहिए ये, 14 डेज के लिए। नेक्स्ट इज रेजिमेन बी। रेजिमेन बी में हम देंगे क्लिंडामाइसिन, इसकी डोज कितनी है 900 mg IV देंगे इसमें, और इसकी डोज हम रिपीट करेंगे एवरी 8 आवर्स के लिए। नेक्स्ट इज जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन भी इसमें हम प्रोवाइड कर सकते हैं, इसकी डोज कितनी है 2 mg पर kg वेट IV, और इसकी डोज जो रिपीट करेंगे एवरी 8 आवर्स के लिए। So guys, it's all about my topic. Today I discussed about pelvic inflammatory disease, its definition, risk factors, symptoms, diagnosis, additional test, and its management. So I hope you understood my topic. If any query related to my topic, then ask me in comment section. Thank you so much.